जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न राशियों को अंग्रेजी में ड्राइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं तथा व्युत्पन्न मात्रक को अंग्रेजी में ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रकों को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां जो पूर्णतः मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, या दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लो एरिया ले रहे हैं, एरिया या क्षेत्रफल। किसी भी चीज़ का एरिया जो होता है उसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पे हम ये बात समझेंगे कि जो लंबाई है वो एक मूल राशि है। लंबाई जो है वो क्या है? एक मूल राशि है, और चौड़ाई भी एक मूल राशि है। तो इस प्रकार से हम ये बात समझ सकते हैं कि जो एरिया क्षेत्रफल है वो लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ और विड्थ पर निर्भर कर रही है। ये बात यहाँ से प्रूफ हो रही है या सिद्ध हो रही है। इसी प्रकार मान लो नंबर 2 हमने लिया वॉल्यूम, जिसे हम कहते हैं आयतन। जिसके लिए सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब अगर लंबाई है या चौड़ाई है या ऊंचाई है, लेंथ विड्थ हाइट है, तभी हम वॉल्यूम को समझ सकते हैं। तो इससे भी ये सिद्ध हो रहा है कि जो आयतन है, जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, वो टोटल डिपेंड कर रही है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। और वो कौन कौन सी हैं? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसी क्रम में मान लो हमने लिया घनत्व, जिसे कहते हैं डेंसिटी। क्या कहते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मतलब है द्रव्यमान, वॉल्यूम का मतलब है आयतन। जब द्रव्यमान और आयतन दो क्वांटिटीज मिलेंगी तब हम कल्पना कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं घनत्व के लिए। इसी क्रम में नेक्स्ट वन है, हमने कहा चाल। चाल को अंग्रेजी में कहते हैं वेलोसिटी। चाल को अंग्रेजी में कहेंगे स्पीड। क्या कहेंगे? स्पीड। तो स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी एक प्रकार की लेंथ है और टाइम भी एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसी क्रम में नेक्स्ट हम देखेंगे वेग, जिसे कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार की लेंथ है और टाइम भी एक प्रकार का क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इससे ये बात कंफर्म हो रही है कि जो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट हम ले सकते हैं त्वरण, जिसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां से भी ये बात क्लियर हो रही है कि जो एक्सेलरेशन है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है, वो भी डिपेंड कर रही है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। अब हम बात करेंगे ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। जैसा कि हमने डेफिनेशन में आपको बताया, वे यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट पे डिपेंड करते हैं ड्राइव्ड यूनिट कहलाते हैं।
या दोज यूनिट्स विच आर डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो हमें एरिया का यूनिट निकालना है तो एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू बिर्थ। लेंथ को हम मीटर में मीजर करते हैं, बिर्थ को भी मीटर में मीजर करेंगे तो हमें मिलेगा मीटर स्क्वायर। अब हम मीटर स्क्वायर तभी कह सकते हैं जब हमें मीटर पता हो। अगर मीटर नहीं पता है तो हम मीटर स्क्वायर को इमेजिन नहीं कर सकते। इसी क्रम में वॉल्यूम के लिए देखेंगे, लेंथ मीजर इन मीटर, बिर्थ मीजर इन मीटर एंड हाइट मीजर इन मीटर। ऑल थ्री क्वांटिटीज आर मीजर इन मीटर, देन वी कैन से दैट इट इज मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास मीटर होगा। अगर मीटर नहीं होगा तो मीटर क्यूब आएगा ही नहीं। तो इससे भी ये बात सिद्ध हो रही है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का फंडामेंटल यूनिट मीटर है, जो कि लेंथ का यूनिट है, उसी से वॉल्यूम का, उसी से एरिया का यूनिट मिल रहा है। इसी क्रम में हम डेंसिटी के लिए देखेंगे। डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास के लिए यूनिट होता है किलोग्राम और वॉल्यूम का यूनिट अभी भी निकाला मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम अपॉन वॉल्यूम। इसी क्रम में स्पीड के लिए देखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीजर इन मीटर एंड टाइम मीजर इन सेकेंड। ऑल दोज क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन वी कैन से दैट इट इज derived quantities and derived units. Now in case of velocity it is equal to displacement upon time, displacement measure in meter and time measure in second, then we get meter per second. यहाँ पे ये चीज़ और समझनी है कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों के यूनिट मीटर पर सेकेंड हैं। दोनों के फार्मूले लगभग सेम है। अंतर क्या है, जो स्पीड होती है उसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है। डायरेक्शन का मतलब है दिशा नहीं होती है, जबकि जो वेग या वेलोसिटी है उसमें हमारे पास डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन प्रेजेंट होती है। कहने का तात्पर्य यह है स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। इसी क्रम में लास्ट वन हमारा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी का जो यूनिट है वो लिखेंगे मीटर पर सेकेंड और अपॉन टाइम से मतलब है इनटू सेकेंड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तभी मिल रहा है जब हमें मीटर और सेकेंड दोनों पता हों। तो ये था ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड यूनिट्स। आप लोग इन्हें बारी बारी से देखिए और पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इस चैनल को जो वीडियो पढ़ रहे हैं उन्हें आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये नॉलेज पहुँचे। धन्यवाद।